ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. उसको हम सुनने में हमको प्रसन्नता महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जो अलाइव जीवित है उस तरह। इलाका मीन्स क्षेत्र, आह्लाद करना मीन्स प्रसन्नता होता है, राग मीन्स लय और सुर, और आकर्षक मीन्स अपनी ओर जो खींचता है, जिसमें जो अट्रैक्टिव होता है यानी वह आकर्षक है। इसके अलावा इस पेज में हमको 2 मुहावरे भी मिले हैं। जो मुहावरे हैं, कमर बांधना यानी कार्य की तैयारी करना। कमर बांधना मीन्स कार्य की तैयारी करना, ये एक मुहावरा है। उसके अलावा इसके अंदर एक मुहावरा और है, दिशाएं गूंजना मीन्स चारों ओर आवाज़ होना, और मीन्स वो इतने ज़ोरों से गीत गाते हैं कि चारों ओर इसकी आवाज़ फैल जाती है और स्वर सुनाई देने लगते हैं। इस तरह आवाज़ होना और दिशाएं गूंजना मीन्स आवाज़ होना और उनका स्वर गूंजा हुआ सुनाई देना। ये पेज में आपको समझाई बेटा बच्चों, और इसमें 4 पैराग्राफ है, चारों बताई, और चारों पैराग्राफ में जो भी मीनिंग्स है मैं आपको वो अच्छी तरह समझाई। इसके अलावा इसमें जो एक एक है उसको, आपको ये पार्ट अगर समझ में आ गया तो आप लोकगीत के बारे में कोई भी सवाल आएगा वो आसानी से लिख सकोगे, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद जो आगे का पेज है वो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अनंत संख्या अपने देशों में स्त्रियों के गीतों की है। अब क्या है, लोकगीत ज़्यादातर कौन गा रही हैं? स्त्रियां ही गा रही है, पुरुषों की अपेक्षा गीत ज़्यादा स्त्रियां गाती है। ये गीत भी लोकगीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। तो ये लोकगीत ही है, लेकिन इनको गाने वाले आदमी नहीं है, कौन है? स्त्रियां हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें गाती है। इन्हें सिरजत भी अधिकतर वही है। अच्छा, सिरजती मीन्स इनको बनाने वाली। सिरजती का मतलब होता है कि बनाने वाली। तो जो ये गीत बनाने वाली भी कौन है? औरतें ही हैं। इनकी सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है। अब ये लोकगीत आदमी भी बहुत सारे बनाते हैं, औरतें ही नहीं, आदमी भी बहुत सारे बनाते हैं, और औरतें भी खुद ही रचती हैं इनको। पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आदमी इनको कम बनाते हैं, स्त्रियां ज़्यादा बनाती है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या त्यौहार रहता है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो औरतें झुंडों में बैठ जाती है, और जो भी प्रोग्राम होते हैं या कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में वो कुछ बोलती हैं, गाती है, उसके बारे में बताती है। इस तरह क्या होता है कि औरतें ही ज़्यादा इसकी रचना करती है, और इन लोकगीतों में ज़्यादा भाग औरतें ही लेती है। तो इनकी कमी नहीं है, लेकिन इन गीतों का संबंध विशेष रूप से स्त्री से। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों ने के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही है। तो इस तरह क्या है कि जो हमारे इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। तो हमारे देशों में क्या है कि हमारे भारत देश में स्त्रियां इनको ज़्यादा रचने वाली है। तो हमारे भारत देश में क्या है कि ये भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर
हमारे पास में स्त्रियां ज़्यादा रचती है और दूसरे जगह में ज़्यादा देखा गया है कि पुरुष इनकी रचना ज़्यादा करते हैं और स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनजाति से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। तो क्या होता है, जो स्त्रियां गाती है और पुरुष गाते हैं ये बहुत अलग नहीं होते, ये मिले जुले ही होते। जैसे कि किसी उत्सव या त्यौहार के गाते हैं तो पुरुष भी उसी से रिलेटेड बनाते हैं जिससे मिले जुले औरतें बनाती है। तो क्या है कि दोनों मिले जुले हैं, दोनों अलग नहीं है, लेकिन उनको रचने वाले कौन है, वो स्त्रियां हैं और पुरुष है। जैसे कि आप जानते हो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, जरूरी नहीं है कि दो इंसान एक जैसा सोच सकते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इसलिए जो औरतें रचती होंगी उनकी सोच अलग होती है और जो मर्द सोचते हैं वो सोच अलग होती है, लेकिन सोच रहे वो एक ही टॉपिक पे। अगर वो एक जन्मदिन का बना रहे तो जन्मदिन के बारे में ही बोलते हैं, तो लेकिन उनकी सोच अलग अलग होती है, उनकी रचना अलग अलग होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अब जो इसमें एक विशेष बात क्या होती है कि जो पुरुष के होते हैं वो अकेले गाए जाते हैं, लेकिन औरतों के गाने क्या होते हैं कि वो जो दल में या झुंड में या वो लोग एक ग्रुप बना के गाती हैं, अकेले नहीं गाती। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, कंठ मीन्स गले। अब क्या होता है कि जो इनके जो औरतों के गीत गाए जाते हैं वो बहुत सारे एक साथ गाए जाते हैं और बहुत सारे कंठ मीन्स एक साथ बहुत सारे गले फूटते। गले एक साथ गले फूटना मीन्स एक साथ बहुत सारे लोग गाने गाते हैं, यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होता। अब क्या होता है कि सब अपने अपने हिसाब से गाती हैं, कोई अपने हिसाब से, बहुत सारी समझो 20-25 औरतें हैं वो एक साथ गा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके सुर और लय और ताल एक साथ मिलेंगे, क्या नहीं हो सकता। कभी कोई आगे गाती, उनको कोई प्रैक्टिस तो नहीं होती या पहले से वो प्रिपेयर तो नहीं होती कि वो गाना गाने वाली है, या पहले से वो तैयारी नहीं करती। उनके पास वो सिर्फ तभी की तभी रचना कर लेते हैं, तभी तभी गा लेते हैं, तभी तभी उसका मजा ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जब वो एक साथ गाती हैं तो वो उनकी जो बोलने का गाने का तरीका होता है वो एक स्वर में नहीं होता, वो आगे पीछे भी गा सकती है। एक साथ कई स्वर फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। वो एक साथ गाते हैं लेकिन सब एक जैसे साथ में गाते हैं, क्या नहीं होता, उनका तालमेल नहीं होता, कोई आगे गाता है कोई पीछे गाता है। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये बहुत ही भले गाते लगते हैं। फिर भी क्या होता है कि वो लोग आगे पीछे गाते हैं और अपने अपने हिसाब से गाते हैं, ताली और मंजीरे और झांझर और ढोलक बजाते हुए गाते हैं। फिर भी क्या होते हैं, ये गीत हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ भले गाते लगते, क्योंकि वो लोग एकदम सादगी से गाते हैं, इसलिए वो हमको कैसे लगते हैं, भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है। अच्छा, और गांव और नगर में क्या होते हैं कि गायिकाएं भी होती, मीन्स जो सॉन्ग गाने वाली होती, जो विवाह जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती है। अब इनमें क्या है कि फोक सॉन्ग के लिए स्पेशल कुछ अपने आप में एक तैयार की हुई या अच्छे कोई फोक सॉन्ग गाने वाले रहते हैं, वो तैयार की जाती है। उनको क्या होता है कि एक विशेष अवसरों पे लिए उनको बुलाया जाता है, वो गाने वाली औरतों को आमंत्रण दिया जाता है। और वो क्या होता है, कोई विवाह है या जन्म उत्सव है या उनके घर में कोई कार्यक्रम हो, जैसे मुंडन हो, नामकरण करना हो, बच्चे को झूले में डालते हैं। आप देखते हो ना ऐसे कुछ ऐसे ट्रेडिशनल हमारे हिंदू धर्म में एक कार्यक्रम होते हैं कि जब हम अगर बच्चे को अन्नप्राशन कराते हैं, जनेऊ करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे त्यौहार होते हैं कि अगर हम बच्चे को पहली बार खाना खिलाते हैं तो वो हमारा अन्नप्राशन होता है, तो उसमें भी एक विशेष गीत गाए जाते हैं। फिर अगर हमारे घर में जनेऊ होता है, जनेऊ मीन्स उसको वो जनेऊ पहनाया जाता है, धागा पहनाया जाता है ब्राह्मण को, तो उस समय भी उसमें एक विशेष अवसर पर उसमें गाए जाते हैं। मुंडन होता है, जब पहली बार बच्चे के बाल निकाले जाते हैं उसे हम मुंडन कहते हैं। उस समय भी क्या होता है, एक विशेष उत्सव होता है। उस समय भी ये औरतें या ये गाने वाले जो होते हैं वो आते हैं और अपना संगीत सुनाते हैं और उससे रिलेटेड ही गाते हैं। अब जैसे दुल्हन को मेहंदी लगती है विवाह के अवसर पर, तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो हल्दी के मेहंदी लगने के वो गीत गाते हैं। तो इस तरह क्या है कि हमारे देश में जो भी संस्कृति है तो वो अलग अलग है, और हर एक कार्यक्रम के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए क्या है, अलग अलग गीत बने हुए हैं।
जैसे कि अभी आपको मैंने बताई, मेहंदी लगेंगी, हल्दी लगेंगी, मुंडन होगा, जनेऊ होगा या अन्नप्राशन होगा, पहली बार उसको खाना खिलाया जा रहा होगा, पहली बार उसको झूले में डालते हैं। देखो हमारे पास ये भी एक रिवाज होता है कि अगर हम पहली बार बच्चे को झूले में डालते हैं तो वहाँ पर भी एक संगीत होता है, एक संगीत सुनाया जाता है बच्चे को। एक जो दादी दादा या बुजुर्ग लोग होती हैं वो लोग क्या करती हैं, गीत गाती है और गीत गा के उस बच्चे को झूले में डालती है। वो भी एक ब्लेसिंग्स होती है, मीन्स वो समझते हैं कि वो उनके लिए अच्छी दुआएं दे रही है और ब्लेसिंग के रूप में वो गीत गाती है। तो क्या होती है, ऐसे गाने वाली भी होती है, आदि अवसरों पर उनको बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गीत गाती है। अब इसके अलावा क्या होता है, सीजन्स में भी, जैसे कि बारिश का मौसम आया, ऋतु आई, रेनी सीजन आया, तो वो बारिश का महत्व लेते हुए गाती है। वसंत ऋतु आती है तो वसंत में गाती है। फागुन आता है मीन्स होली आती है तो होली के अवसर पर वो विशेष रूप से, जैसे कि राजस्थान में देखो लठमार एक लोकगीत, लोक त्यौहार होता है, मीन्स जैसे कि लोकगीत गाए जाते हैं, उसमें उन लोगों ने होली के समय में लठ से मारते हैं तो वो एक सॉन्ग गाते हैं। वैसी तरह क्या होता है कि जब फागुन मीन्स होली का मौसम, वसंत पंचमी आती है, वसंत का महीना आता है, चारों तरफ फूल खिलते हैं और बाहर आती है, तो तब भी उन लोगों ने लोकगीत गाते हैं। मल्हार गाना यानी सुबह सुबह मल्हार गाते हैं। बिछोड़ा यानी मीन्स अगर किसी को दुख है और वो किसी से बिछड़ गए तो बिछो के गीत गाते हैं। हाँ, और उस तरह उन लोगों ने क्या करते हैं, हर ऋतु में, बारिश के सीजन में, गर्मी के सीजन में, हर सीजन में वो लोग इसको ऋतु में उल्लासित होकर, मीन्स खुशी मनाती, जो भी ऋतुएं आती, सीजन्स आते हैं, उसके लिए उत्साहित होकर क्या करती है, दल बना बांधती है और गीत गाती है। जैसे देखो होली गीत गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। अब होली और बरसात, जैसे आपको बोली ना मैंने, फागुन मीन्स होली, तो होली के और बरसात के गीत, सावन महीने के गीत, ये तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोकगीत में सावन के गीत और ये जो होली के गीत है, ये लोकगीत सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। कजरी, उन्हें क्या कहते हैं, कजरी, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब क्या है, कोकिल मीन्स कोयल, तो उसका एक है कि पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। अब विद्यापति मीन्स वो अपने अपने लैंग्वेज, अपनी अपनी जानकारी, उनको क्या क्या मालूम है उसके बारे में, वो अपनी जानकारी के हिसाब से अपने अपने गीत गाते हैं। कहाँ से, जैसे कि समझ लो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मीन्स पूरा भारत देश, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी बोली में वे लोग गीत गाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत गाने वाली है। जो ये गीत, लोकगीत ही अधिकतर औरतों द्वारा ही रचे जाते हैं। जो सेकेंड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमको क्या बताया गया है कि अनंत संख्या अपने देश में किसकी है, लोकगीत गाने वाली स्त्रियां ही हैं। ये लोकगीत ही अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इनके सिरजती मीन्स इनको रचने वाली कौन है, स्त्रियां ही होती है। वैसे ही मर्द भी रचते हैं, लेकिन दोनों के क्या होता है, बोलियां अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का मत एक ही होता है, उद्देश्य एक ही चीज रचना होता है। हाँ, और भारत दिशा में सभी देशों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियां अपने गीत के, भारत देश में जो है वो स्त्रियां अपने हिसाब से और जो मर्द होते हैं वो अपने हिसाब से रचते हैं ज़्यादातर। लेकिन हमारे भारत देश में स्त्रियां ही लोकगीतों को रचती है। यह अपने को सेकेंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया। दूसरे में क्या है कि यहाँ पर अकेले नहीं गाते ये लोग, ज़्यादातर नारियाँ जो होती है, मीन्स स्त्रियाँ जो होती है वो क्या करती है, दल बनाकर ही गाती है। और क्या होते हैं, एक साथ पूरे मिल के गाना गाते हैं, तो जिससे उनके जो उनमें मेल बनता है वो नहीं होता, भले उनके तालमेल नहीं होता, लेकिन वो पूरे मिलकर एक साथ गाते हैं, पर वो हमको बहुत अच्छे लगते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, उनमें रियलिटी है, वो जो साधारणता है, सरलता और सहजता है, इसलिए वो क्या होते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं।
और उनमें कोई तालमेल नहीं था, बेचारे वो जो भी उनके मन में आता है वैसा वो गाते हैं, लेकिन उनको बोल एक गाता है, उसके पीछे दूसरे गाते हैं, ताली बजाते हुए गाते हैं, झूमते नाचते हुए गाते हैं, इसलिए वो अलग अलग रूप में भी गाते हैं। शुभ अवसर पर गाँव और नगरों में गायक कहते हैं। और इसके अलावा भी क्या होता है कि कई शुभ अवसरों पर गाँव से, शहरों से, नगरों से क्या होते हैं, गायक और गायिकाओं को बुलाया जाता है, गाने के लिए भी उनको बुलाया जाता है। Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my BE from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us. सभी ऋतुओं, इसके अलावा स्त्रियां क्या करती है, ऋतुओं के बारे में भी, जैसे वसंत ऋतु आएंगी, फाग ऋतु आएंगी, सावन का महीना आएगा, जो भी सीजन्स आते हैं, मौसम आते हैं, उनके भी बारे में वे अलग अलग। और उसके अलावा भी मैं आपको उत्सव और त्यौहार बताई, जैसे कि हल्दी लगना, मेहंदी लगना, मुंडन होना, अन्नप्राशन होना, बच्चे को पहली बार खाना खिला रहे हैं, पहली बार झूले में डाल रहे हैं, या जो ऐसे भी जो भी त्यौहार या फंक्शंस होते हैं उन पर भी ये लोकगीत गाने वालों को भी बुलाया जाता है। ऐसे रहते हैं जो अपने आप में एक तैयार करके रखते हैं और ऐसे विशेष अवसरों पर औरतें जाती है और वो लोकगीत गाती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि बरसात और होली में भी उनके लोकगीत बहुत मशहूर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और जैसे कि विद्यापति होते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने विद्यापति होते, मीन्स उस एरिया के उसके उनकी जानकारी, विद्यापति मीन्स उनको उनके अपने राज्य के क्षेत्र की लोकगीतों की जानकारी रखने वाले, कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, सारे आंध्र प्रदेश, सब जगह के एक विद्यापति मीन्स उनको उस लोकगीत के बारे में जानकारी होती है, वो अपने इस लोकगीत के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये दो पैराग्राफ आपको समझ में आएंगे। अब अपन थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी पुट होता है। अब ये जो लोकगीत होते हैं वो औरतें क्या करती है, ढोलक के सहायता से गाती। मैं आपको ढोलक बताई हूँ, जो हाथ से बजाया जाता है, एक वाद्य है, उसको क्या करती है, वो बजाती जाती है और गाती है। और उन लोगों क्या करती है, गाने के साथ साथ नाचती भी है। अगर एक स्त्री ढोलक बजा रही है और गा रही है तो 2-4 स्त्रियां नाचेंगी और वो उसके साथ साथ उस गीत को दोहराती भी है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, लोकगीत गुजरात का क्या है, गरबा है। उसमें आप देखते होंगे कि एक औरत कुछ बोलती है और ताली बजाते हुए गाती है या ढोलक के सहायता से, तो बाकी औरतें उसी गाने को रिपीट करती हुई, गोल गोल घूमती हुई, ताली बजाती हुई गाना गाती है। तो वो क्या कहते हैं, उसको हम गरबा। आपने ये गरबा तो आप सभी जानते हैं, नवरात्रा के समय में खेला जाता है, जो अक्टूबर मास में आती है, तो आप ये सब जानते हैं। आजकल तो उसको नया रूप भी दे दिया गया है, लेकिन जो ये इसका असली रूप लोकगीत के रूप में है कि एक महिला ताली बजाते हुए गाती है, बाकी औरतें उसके साथ ताली बजाती हुई घूमती हुई है और जो वो गा रही है उसी को रिपीट करती हुई गाती है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। जैसे कि आपको बताइए कि गोले में ये लोग गाती है। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती है। अच्छा, अब ये तालियों के साथ साथ डांडिया होता है ना, आपको मालूम होगा, गरबा जो होता है वो लकड़ियों के साथ में भी वो लोग अपने हाथ में डांडिया रखती हैं और उसको, ये भी एक फोक गीत ही है, लोकगीत ही है। जो गुजराती लोगों का गरबा होता है तो वो लोग क्या करती हैं, तालियां बजाती है और उसके साथ साथ लकड़ियों से भी उसको गाती है, जो बाजे का काम करती है। अब ये लकड़ियाँ क्या होता है, इतने सारे लोगों की एक साथ बजती है तो वो एक बाजे की तरह हमको लगती है। इसमें
नाच गाना साथ साथ चलते हैं, वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। अब ये पहले क्या होता था, सिर्फ गुजरात में बोला जाता था। इसमें क्या होता है, गाने के साथ नाचना भी जरूरी होता है। गरबा जो होता है वो सिर्फ गाया नहीं जाता, गाने के साथ साथ उसमें नाचना भी जरूरी होता है। और पहले ये ज़्यादातर क्या होता था, गुजरात में ही खेला जाता था, लेकिन अब तो क्या है, वो सारे राज्यों में खेला जाता है। ऐसा नहीं रह गया कि गरबा सिर्फ लोकगीत गुजरात का ही रह गया, अब उसको नया नया रूप दे दिए है, कुछ म्यूज़िक के साथ में होता है, लेकिन गरबा सभी जगह किया जाता है, सभी राज्यों में या सभी प्रदेशों में किया जाता है, लोकप्रिय है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। अब आप देखे होंगे कि ब्रज और वृंदावन और मथुरा में वहाँ पर क्या होता है, रसिया करके एक फोक सॉन्ग है। मैं आपको बताई थी जैसे कि राजस्थान में लठ मार बोल के होता है कि लाठी से मारा जाता है, एक शगुन माना जाता है कि स्त्री अपने पुरुष को लाठी से मारती है, तो वो लठ मार करके राजस्थान का होली का है। वैसा ब्रज मीन्स हमारे कृष्ण जी का, राधा कृष्ण का होली का त्यौहार आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे, तो उसमें रसिया नाम से वो प्रसिद्ध है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर, और बहुत सारी स्त्रियां मिलके इसको गाती हैं और बोलते हुए गाते हुए मनोरंजन के साथ में इसको करती है विशेष तौर पर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। अब जो गाँव के गीत है उनके बहुत सारे प्रकार है जो हम नहीं जान सकते। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। अब जो गांव है वहाँ पर क्या है कि जीवन इठलाता है, मीन्स वो लोग नाचते हुए गाते हुए ये गीत गाते हैं, तो क्या वहाँ पर उत्साह की और आनंद की कुछ कमी हो जाएंगी? नहीं होंगी। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। अब वहाँ पर क्या है, बहुत सारे उद्दाम जीवन मीन्स उनके जो उदासी का है या खुशी का है या जो भी है, जो भी उनका जीवन है, वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। और वहाँ पर हर तरह के, जैसे कि आपको मैं बताई कि अगर जन्मदिन है, उत्सव है, त्यौहार है, फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो हर प्रकार के वहाँ पे गाने दिखाई देंगे, आपको सुनाई देंगे। वो अलग अलग प्रतीक माने जाते हैं, मीन्स एक सिंबल के रूप में बन गए कि जैसे कि गुजरात का गरबा बन गया, हमारा बतकोमा बन गया, तो इस तरह हर एक क्षेत्र के आदिवासियों का उनका एक प्रतीक बन गया, तो इस तरह हर एक क्षेत्र के प्रतीक बन चुके हैं। अब ये लास्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या देखे कि स्त्रियां ढोलक की सहायता से गाने गाती है, उनके गाने के साथ में नाच भी होता है, और विशेषकर ये दल के रूप में गाते हैं, जो हम गुजरात में देखते हैं गरबे के रूप में गाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, विशेष घेरा बनाकर घूम घूम कर गाते हैं, साथ ही लकड़ियों से भी गाते हैं। तो जो लकड़ियाँ बजाते हैं तो उससे एक बाजे के रूप में आवाज़ होती है और वो लोग घूम घूम के गाते हैं। और हर एक प्रांत का अपना अपना लोकप्रिय गीत होता है, जैसे कि व्रज में होली के रूप में होता है, राजस्थान में आपको मैं बताई वो भी होता है होली के रूप में, तो ब्रज में उसको रसिक बोलते हैं, राजस्थान में लठमार के रूप में होता है। और ये लोग दल के दल में गाते हैं, विशेष तौर पर स्त्रियां ये लोग झुंड बना के गाती हैं। और गांव के गीत में वास्तव में अनंत प्रकार है। अब ये जो लोकगीत है इनके गांव में अनेक प्रकार हैं, हम कितने भी जानेंगे उतने कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे पाठ में कुछ अलग अलग प्रकार बताए गए हैं जो आपको पढ़ना है, जिसमें से एक 12 मास का जो गीत है उसका प्रश्न अक्सर 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि 12 मासी गीत क्या है। आपके बुक में भी हो सकता है ये क्वेश्चन, अगर नहीं है तो मैं आपको लिखवाऊंगी 12 मासी गीत लोकगीत क्या है। ये अक्सर 4 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे बुक में नहीं दिया है पर अपन वो लिखेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखी हूँ कि 12 मास को जो गीत है वो क्या है उसके बारे में पूछा गया है, वो 4 मार्क के लिए आता है। तो इस प्रकार जो ये लोकगीत है इसके अनेकों अलग अलग प्रकार है, जो हम जितने भी पढ़े वो मालूम नहीं, लेकिन हमारे को जितने इस लेसन में दिए जाएंगे, एक 12 मास का गीत है वो एक बताया गया है और छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे गीत के अनेक प्रकार है। जीवन इटला इटला के रहता है वहाँ आनंद क्यों नहीं। अब जहाँ पर लोग इतना अच्छा साथ में मिलकर हंसी खुशी मनाएंगे, लोकगीत गाएंगे और मनोरंजन करेंगे, तो वहाँ पर जीवन तो आनंदमय होगा ही ना, वहाँ पर उनके इसमें खुशियाँ तो होंगी। अब जो हम लोगों नेचुरल में रहते हैं या जो सादगी से सबके साथ मिलकर जीवन बिताते हैं उसका आनंद अलग ही होता है एक अकेलेपन से।